कलयुग में सनातन धर्म का वर्णन। नैतिक हिंदी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे। रामू और श्यामू दोनों का पालन पोषण एक ही वातावरण में हुआ था, लेकिन उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बहुत अंतर था। रामू सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करता था, जबकि श्यामू को आधुनिकता और भौतिक सुखों की ओर झुकाव था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह ज्ञान और शांति का स्रोत था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी बातें सुनने आते थे। रामू और श्यामू भी उस साधु के पास पहुँचे। साधु ने उन्हें कलयुग के बारे में बताया, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है। साधु ने कहा, कलयुग में लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और धर्म के मूल सिद्धांतों को भूल जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म की यही विशेषता है कि वह समय के साथ बदलता नहीं। सत्य, अहिंसा, करुणा और धर्म का मार्ग सदा स्थायी रहता है। रामू ने साधु की बातों को समझा और अपने जीवन में उन सिद्धांतों को और मजबूती से अपनाने का संकल्प लिया। उसने हमेशा सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना शुरू किया। वह अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार और निष्ठावान बन गया। वही श्यामू ने साधु की बातों को हल्के में लिया। वह सोचता था कि दुनिया में सफलता पाने के लिए सिर्फ धन और शक्ति की जरूरत होती है। वह धर्म और नैतिकता की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ में डूबा रहा। कुछ समय बाद श्यामू के गलत कार्यों के कारण समाज से तिरस्कार मिलने लगा। उसकी खुशी और सुख शांति धीरे धीरे समाप्त हो गई। वही रामू को समाज में सम्मान, प्रेम और शांति मिली। श्यामू को तब एहसास हुआ कि साधु की बातें कितनी सही थी। वह रामू के पास गया और उससे मार्गदर्शन मांगा। रामू ने उसे समझाया, सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता और शांति भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में है। श्यामू ने अपने जीवन की दिशा बदली और सनातन धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। धीरे धीरे उसने भी अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त की। नैतिक शिक्षा। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि चाहे कलयुग हो या कोई भी समय, धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने से जीवन में सच्ची शांति और सुख मिलता है। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना अंततः निराशा ही लाता है, लेकिन धर्म का पालन जीवन में अस्थायी संतोष प्रदान करता है।